में राजस्थान हाईकोर्ट की नई इमारत के 21 मीटर ऊंचे सेंट्रल डोम पर मंडराया खतरा। आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों ने डोम के कभी भी ढहने की आशंका जताई है। हाईकोर्ट ने गंभीर मामले में जनहित याचिका के रूप में इसे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डोम के निचले हिस्से में आवाजाही तत्काल रोकने के आदेश। भवन में सीपेज, पानी प्रवेश और सैनिटरी पाइप से लगातार लीकेज पर चिंता और इसी में खराब ड्रेनेज, अपर्याप्त फायर सेफ्टी और संरचनात्मक दरारों का भी उल्लेख किया गया है। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। डीजीपी को भी 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में वाकई में देखिए बड़ी खबर है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, इमारत का जो राजस्थान हाईकोर्ट की नई इमारत का 21 मीटर ऊंचा जो सेंट्रल डोम है वो खतरे में है, ऐसा कहना है आईआईटी बॉम्बे विशेषज्ञों को, और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है कि उससे पहले कि कोई दुर्घटना वहां पर हो जाए, कार्रवाई की जाए उसे दुरुस्त करने की। क्या जानकारी इसे लेकर? निश्चित तौर पर जयदीप, देखिए बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है पूरा कि अभी चूंकि मेरे को ध्यान है 7 दिसंबर 2019 को इस भव्य इमारत का उद्घाटन हुआ था और इसको इंजीनियरिंग के नजरिए से एक बहुत बड़ा नायाब बिल्डिंग इमारत बताई इसको जा रही थी, लेकिन महज 7 वर्ष के अंदर अगर इसके सेंट्रल डोम जो कि करीब 21 मीटर ऊंचा है वो जर्जर हो चुका है, तो निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग की खामी भले ही उसमें ना हो, लेकिन जो निर्माण सामग्री जो लगाई गई थी निश्चित तौर पर ऐसा लगता है उसकी गुणवत्ता के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर थी, कोई ना कोई दिक्कत जरूर सामने आई थी। यही कारण है कि उसमें भी मात्र कम अवधि में 7 वर्ष की अवधि में उसकी स्थिति ये हो गई है। देखिए, इस पूरे मामले की जैसे ही जानकारी हुई और ये जब वहाँ स्थानीय जो वकील जो अंदर बैठते थे, जो दूसरे जो न्यायाधिकारी अंदर बैठते थे, जो स्टाफ अंदर बैठता था, उसकी सूचना उन्होंने जब हाईकोर्ट तक पहुंची है मामला, तो उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई है उसके विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई गई। उन्होंने भी इसके ढहने की आशंका जताई। उसके तत्काल बाद इस सेंट्रल डोम में आवाजाही में तो रोक लगाई दी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने इस पर जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने 24 अगस्त को राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास वो, डीजीपी राजीव शर्मा, वित्त विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वैभव गालरिया और एसीएस पीडब्ल्यूडी जो है आरएसआरडीसी के चेयरमैन भी वर्तमान में कहा जाए तो वही है एसीएस प्रवीण गुप्ता, उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 24 अगस्त को ये तमाम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और निश्चित तौर पर जब व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचेंगे तो उनसे यही पूछा जाएगा कि आखिर इसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। 7 वर्ष के अंदर एक नई बिल्डिंग जिसको इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना बताया जा रहा था, उसके साथ अगर स्थिति है तो निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति है। खास बात यह है इसमें जयती कि जो सेंट्रल डोम का जो निचला हिस्सा है उसमें आवाजाही में तो रोक लगाई दी है, साथ ही साथ जो खंडपीठ का जो भवन है उसमें व्यापक सीपेज और पानी के जो प्रवेश हैं उनमें खराबी आ गई है। खराब गुणवत्ता के चलते तमाम जो सैनिटरी पाइप हैं, फिटिंग्स हैं, लगातार उनसे लीकेज हो रहा है। और खास बात यह कि जो फायर सेफ्टी की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं बताई गई है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया है। लोड बेयरिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर उसका जो संरचनात्मक ढांचा है वो ऐसा लग रहा है चरमरा गया है। तो निश्चित तौर पर एक खतरनाक हो चुकी है इमारत और अभी चूंकि 7 साल पहले ही बनी है, करोड़ों रुपए इसको बनाने में खर्च किए गए थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये इस मामले को लेकर हाईकोर्ट नाराज नजर आता है। और जिस तरह से 24 अगस्त को तमाम अधिकारियों को बुलाया तो कहा जा सकता है कि उसके बाद इस मामले में किस किस की लापरवाही है वो भी तय की जा सकती है। हालांकि क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं वो तो हाईकोर्ट निश्चित तौर पर देखेगा किस तरह से, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस तरह की इमारत में खराबी आई है तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडीसी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भविष्य में देखने को मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया निर्मल जी जानकारी के लिए। राजस्थान में बढ़ती आबादी और तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य के बीच पुलिस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के थानों की सेवाओं के पुनर्निर्धारण, प्रशासनिक पुनर्गठन और नई पुलिस चौकियों और पदों के सृजन की जरूरत का अध्ययन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस दौरान क्या कुछ रहा, रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया है। यह समिति जमीनी हालात का जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ज्यादा प्रभावी और जन केंद्रित बनाई जा सके। समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक पुनर्गठन एवं नियम बीजू जॉर्ज जोसेफ होंगे। वहीं महानिरीक्षक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अजय पाल लांबा, डीआईजी कार्मिक एवं प्रमुख स्टाफ ऑफिसर कुंवर राष्ट्रदीप और डीआईजी सह अतिरिक्त निदेशक आरपीएस शंकर दत्त शर्मा को सदस्य बनाया गया है। डीआईजी अपराध राशि डोगरा समिति की सदस्य सचिव होंगी। समिति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र